कोई हिसाब होगा, आप रगड़ते जाएंगे झाग नहीं बनेगी। ये छोटी सी प्रोडक्ट जो मैंने बनाई है, इसको बनाते हुए मैं इतना जलील हुआ हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पाकिस्तानी भाई जलील ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक की ज़ात पर। जी नाज़रीन, मैं हूँ कासिफ वाजद और आज मैं आपको उस काम के लिए लेकर आया हूँ कामों की शहर में, जिस काम की ज़रूरत हर दुनिया के हर इंसान को, दुनिया के हर घर को, दुनिया के हर दुकान को, दुनिया के हर दफ्तर को है। जी वो काम है साबन का। बिल्कुल उस काम का तल्लुक हमारे इस्लाम में भी है, क्योंकि सफाई निसफ ईमान है। तो आपको मिलवाता हूँ उस शख्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सबसे पहले प्यारे व्यूअर्स को अपना तारुफ करवाइएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद आसम अली, तल्लुक मेरा कामों की से है और बिज़नेस मेरा साबन के हवाले से है, ट्रेनिंग के हवाले से, मटेरियल के हवाले से। जी आसम साहब, ये हमें बताएं, अभी जो बंदा वीडियो देख रहा है वो इस सोच में है कि मैं काम शुरू करूं, नेट पे बहुत ज़्यादा, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी है, धोखा भी है, बहुत सारे ऐसे आदमी भी हैं जो सिर्फ सब्ज़ बाग दिखाते हैं। ठीक है, आपके पास हम आने की वजह ये है क्योंकि आपने कहा कि हमारा ट्रेनिंग स्कूल भी है, हम ट्रेनिंग भी करवाते हैं। ठीक है, आप वो ट्रेनिंग किस तरह से करवाते हैं, किसको करवाते हैं, इसके मतलब थोड़ा सा बता दें। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो भी साबन के मुतल्लिक़ा कारोबार का सोचता है, सबसे पहले तो बंदे को सोच आती है। बिल्कुल। सोच के को इम्प्लीमेंट करने के लिए इंसान जो है ना, वो आजकल यूट्यूब का ज़माना है, यूट्यूब पे जाता है। ऐसा ही है। यूट्यूब पे 100% आपको कहीं से इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। ठीक है, जो मशीनों वाले हैं वो अपनी मशीनों का बताएंगे, जो दूसरे हैं मटेरियल वाले वो आपको मटेरियल का बताएंगे। उसको करना कैसे है, बनाना कैसे है, इसमें मुश्किलात कितनी आएंगी वो कोई नहीं बताता। ठीक है, मैं खुद अप्स एंड डाउन्स का शिकार रहा हूँ काफ़ी अर्सा। ठीक है, मेरा ये तजर्बा है। अब मैंने 2-3 साल से ये काम शुरू किया है कि जो भाई भी इस फील्ड में आना चाहे उसको मैं प्रॉपर गाइडलाइन दे सकूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और कोई नेक्स्ट? आसम साहब, ये है कि आपके पास कौन कौन सी चीज़ होती है जिससे आप लोगों को साबन के मुतल्लिक़ा कहते हैं कि काम करें, और आप लोगों को क्यों कहते हैं कि ये काम करें, और वो लोग आपके पास ही क्यों आए साबन के काम के लिए? सबसे पहले आपने पूछा है कि मेरे पास क्या चीज़ है। मेरे पास तजर्बा बहुत ये तो हाँ, नाज़रीन वो कहते हैं कि पुत्र पैसे बेच के भी कि तू तजर्बा लेना पाई तो ले लें। तो ये तो बड़ी बात उन्होंने कह दिया कि मेरे पास तजर्बा है। बाकी मेरे पास तजर्बा है, मेरे पास इसके अलावा प्रैक्टिकल करवाने के लिए मेरा कारखाना भी चलता है, उधर मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ। साबन बना के उसकी मतलब एक एक चीज़ के उसके कीमत निकाल के आपको पर पीस जो आपकी आएगी अपना एवरेज वो बताता हूँ। ठीक है, कौन से मौसम में कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, ये कोई नहीं बताता, मैं बताता हूँ। बहुत बड़ी बात है ये तो। बहुत जैसे फॉर एग्जांपल बाहर धूप लगी हुई है, ठीक है, तो उसमें कैसे साबुन बनाना है, अगर बारिश आ गई है तो थोड़ा सा फार्मूला चेंज करना पड़ता है। ठीक है। इसके अलावा साबुन बना लेना कोई मुश्किल काम नहीं। ठीक है, इसको बेचना, इसकी मार्केटिंग ही मुश्किल काम है। तो उस हवाले से मैं पूरी गाइडलाइन देता हूँ। जहाँ तक मेरा इल्म तो 100% मैं दावा नहीं कर सकता कि मेरे पास है, लेकिन जितना मुझे अल्लाह ने दिया है वो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अगले को वो बताऊँ। ठीक है। ये आसम साहब हमें ये बताएं, प्यारे रिव्यूअर्स को ये बताएं कि जो चीज़ आपके पास है वो इस वक्त कौन कौन सी है मौजूद और किस किस मुतल्लिक़ा है वो? मेरे पास मटेरियल है साबन के मुतल्लिक़ा, हर किस्म के साबन। ठीक है, बाथ सोप, दूसरा कपड़ों वाला, लॉन्ड्री, बर्तनों वाला लॉन्ड्री सोप जी। उसके अलावा मेरे पास वॉशिंग पाउडर, इसका मटेरियल, उसके बाद मेरे पास शैम्पू का मटेरियल। ठीक है, ठीक है, ये सारे मटेरियल मेरे पास मौजूद हैं। मैंने इधर डिस्प्ले सेंटर लगाया हुआ है, बाकी मेरा जो मटेरियल है वो सारा मेरा गोदाम में पड़ा हुआ है। अच्छा आसम साहब, ये बताएं कि अगर एक बंदा है, वो एक तो वो दो कैटेगरी आ गई। एक तो वो चीज़ के अगर किसी ने कोई काम करना है साबन का, वो आपसे रब्ता करे। दूसरा वो बंदा भी मेरे ख्याल से आपसे रब्ता कर सकता है कि जिसे कोई मटेरियल के रिलेटेड चीज़ चाहिए हो। जी, ये थोड़ा सा पहले ये बता दें कि
रेट का आप क्या कह सकते हैं? अगर एक बंदा लाहौर में है, वो ऑलरेडी साबुन का काम कर रहा है, उसे मतलब कोई एक वो चीज़ जो आपके पास है, अभी वो वीडियो भी बंदा देख रहा है, वो चीज़ आपके पास है, लेकिन वो चीज़ उसे लाहौर से उसके घर के पास से मिल रही है, तो वो आपसे क्यों ले? हाँ, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है जी। पहली बात तो ये है कि जो भी मेरे पास मटेरियल है, ठीक है, वो अलग क्वालिटी का है। ठीक है, यानी कि क्वालिटी बेहतरीन होगी। जो चीज़ मेरे पास मौजूद होगी, जो आप देखेंगे, कस्टमर मेरा देखेगा, वही उसको मिलेगी। यानी कि वो मैंने कुछ देखा है, मैंने खुद एक दो फैक्ट्री में साबुन वालों के पास विज़िट किया है, तो मैंने उनको साबुन देखा है, वो मतलब हमने लगाया हाथ पे, तो उसे उसकी ना झाग नहीं थी या किसी की इतनी कोई स्मेल वगैरह। हाँ। तो ये मतलब ये सारा फार्मूले का चक्कर है। और जो चीज़ें इसमें डालती हैं जी जी, अगर वो प्रॉपर अच्छी डालें तो अच्छी क्वालिटी का बनेगा। ठीक है, ठीक है। अगर इसमें हम शॉर्टकट मारें, ठीक है, तो फिर साबुन तो फिर नहीं ना, फिर वही साब होगा, आप रगड़ते जाएंगे, हाँ, रगड़ते जाएंगे, झाग नहीं बनेगी। लेकिन ये झाग बनाएंगे आसम भाई, आसम साहब आपके साबन में। और पंजाबी में एक मुहावरा है ना कि जितना गुड़ पाओगे उतना ही मीठा होएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा नाज़रीन, इसके साथ साथ एक बड़ी जो है अहम बात है, ज़रूरी बात है, एक तो आप वो लोग इनसे रब्ता कर सकते हैं जो साबन का नए सिरे से काम शुरू करना चाहते हैं। दूसरा, वो जो ऑलरेडी साबन का काम कर रहे हैं, उन्हें मटीरियल में किसी किस्म का मसला आ रहा है, साबन के जो नूडल्स, शैम्पू और जितनी भी ये चीज़ें हैं एक साबन बनाने के लिए, जितनी भी चीज़ें चाहिए, वो आपको आसम साहब से मिल सकती हैं। एक तो इन्होंने बताया कि हमारे रेट बिल्कुल माकूल होंगे। दूसरा, इन्होंने बताया कि वो जो क्वालिटी होगी इस चीज़ की, जितनी भी इनकी प्रोडक्ट्स हैं साबन के रिलेटेड, साबन के अंदर डलने वाली जितनी भी इनकी प्रोडक्ट्स हैं, उनकी वो जो है क्वालिटी वो एक नंबर होगी। तो आप दोनों कामों के लिए नाज़रीन इनसे रब्ता कर सकते हैं। आसम साहब, एक बड़ी ज़रूरी और बड़ी अहम बात वो उस बंदे के लिए जो बंदा अभी वीडियो देख रहा है, कि एक तो हमने सुना है कि यार बंदे सिर्फ इंटरव्यू दे देते हैं, वीडियो लगा देते हैं, उसके बाद वो प्रॉपर से तामन नहीं करते हमारे साथ। ठीक है, इसके लिए आप क्या लाहमत बताएंगे लोगों को कि जो बंदा भी आपसे रब्ता करना चाहे वो किस तरह से रब्ता कर सकता है? आप अपना ना नंबर बोल दें, जो कॉन्टैक्ट नंबर है। जी, 030015111701। ठीक है, ये इन्होंने आपको ना नंबर भी बोल दिया। अगर किसी भाई को साबन के मटेरियल, साबन के काम के मतलब किसी किस्म का मसला हो, तो ये मैं ऐसे ही कहूँगा कि गुरुजी हैं साबन की दुनिया के, तो आप इनसे रब्ता करें। इन्हें छोड़ दें यार, ये छोड़ दें, बड़ा भाई क्या कहेगा, छोटा भाई क्या कहेगा। अगर आपने काम करना है ना, तो बस अपने फ़ोन से नंबर डायल करें, मिले, मुलाकात करें, बाहर से छोटे से स्टेप से शुरू करें, काम शुरू करें। जब आपने काम शुरू कर दिया तो घर वाले फिर आप ही कहेंगे यार ये तू केड़ा काम शुरू कर देता है। 2 दिन उन्हें कहना है पुत्र मुड़ जा, बाद में वही घर वाले आपको इतनी सपोर्ट करेंगे कि ये नहीं बंदा हमारा काम कर रहा है। तो अगर आपने सोच लिया हुआ है कि साबन का काम करना है, तो मेरे ख्याल से आसम साहब दी बेस्ट हैं, आप इनसे रब्ता करें। ले जी आसम साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का। अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।